पिछले करीब 4 से 5 दिनों से रुक रुक कर हुई बारिश, तेज हवा और ओलावृष्टि से देश भर की अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई है। जेठ के महीने में अक्टूबर जैसा मौसम हो गया। राजधानी में दिन का पारा इतना लुढ़का कि 57 साल का रिकॉर्ड ही टूट गया। मंगलवार को लखनऊ में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम में बदलाव के पूर्वानुमान लगा दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक विक्षोभ कमजोर पड़ने लगा है। गुरुवार से राज्य के अधिकतर इलाकों में बारिश थम जाएगी, जिससे तापमान में तेज वृद्धि के आसार हैं। अब आंधी या ओलावृष्टि की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। अगले हफ्ते अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है। राजधानी का मौसम अब सूखा हुआ है और तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आज से गर्मी और बढ़ने की संभावना है, जबकि शुक्रवार तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। स्काईमेट के मुताबिक 10 मई को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। हालांकि इसका राजधानी के मौसम पर कितना असर पड़ेगा, यह अगले 1 से 2 दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल 15 मई तक लू चलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो वहां एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। कानपुर समेत कई जिलों में सुबह से ही आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 7 मई को राज्य के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। इस दौरान 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। IMD के मुताबिक आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि केरल, तमिलनाडु, पौंडुचेरी और कई इलाकों में अगले 6 से 7 दिनों तक गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने का भी अनुमान जारी किया गया है। इसके अलावा देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, बता रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। देखिए, अभी उत्तर पश्चिम भारत में पिछले कुछ दिनों से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक दौर देखा जा रहा था, जिसका मुख्य रूप से कारण था कि एक पश्चिम विक्षोभ जो है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रहा था। इसके साथ साथ कुछ कंड्यूसिव ट्रफ रेखाएं भी देखी गई थी। साथ साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलग दिनों पर देखने को मिल रहा था। हालांकि अगर आज की स्थिति के बारे में बात करें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ईस्टवर्ड मूव हुआ है। इसके साथ साथ में जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, उसमें थोड़ी सी कमी अब देखने को मिलेगी। तो लेकिन एक और अन्य वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 10 तारीख के आसपास से फिर से उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए एक फ्रेश स्पेल जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का वो 11 तारीख से देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अभी देखेंगे तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से जो अधिकतम तापमान अभी बिलो नॉर्मल कैटेगरी में से चल रहे थे पूरे उत्तर पश्चिम भारत में, उनमें अब धीरे धीरे इजाफा देखने को मिलेगा। और अगले एक सप्ताह के दौरान करीब 5 दिनों के दौरान जो है 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर, अगर दिल्ली NCR की बात की जाए तो किस तरीके की? देखिए, दिल्ली NCR में भी अनुमान हमारा यही है, जैसे कि इसमें कुछ प्लेसेस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखी गई थी। आज भी और कल 2 दिन के लिए ठंडी डेवलपमेंट हो सकता है। हालांकि कोई बहुत इंटेंस एक्टिविटी अभी अनुमानित नहीं की गई है। इसके साथ साथ में अधिकतम तापमान जो है उसमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बीच में तापमान रह सकते हैं। हालांकि इसके बाद में सप्ताह अंत तक धीरे धीरे इसमें इजाफा हो सकता है और 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिल सकते हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।